बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की, देवबंद आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि महाराजों की। आज का यह पावन प्रसंग परसों से यह कार्यक्रम अपना आकार लेना शुरू कर चुका था, आज समाप्ति की ओर है। 3 सत्र में विद्वानों के द्वारा जयोदय महाकाव्य के ऊपर तरह तरह की चर्चाएं सभी लोगों ने सुनी होगी। गुरुदेव भी बीच बीच में कई उपसर्ग विजेताओं के साथ, अपने उपसर्गों के साथ और उपसर्गों की शब्दावलियों के साथ विद्वानों को भी मंत्रमुग्ध कर रहे थे। सभी विद्वत वर्ग उन उपसर्गों से अपने आप को अभिभूत समझ रहा था। आज आचार्य ज्ञान सागर जी मुनि महाराज का समाधि दिवस है। सभी लोग जानते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण में आपको बताना चाहूंगा, आज से 127 वर्ष पहले आचार्य ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की जन्म हुआ था। पंडित भूरामल जी का 127 साल पहले जन्म हुआ था। सांख्यिकी विश्लेषण बताने का उद्देश्य, हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं उसको इस धरती पे पैदा हुए 127 साल हो चुके हैं और आज जयोदय महाकाव्य, वीरोदय महाकाव्य, सुदर्शनोदय महाकाव्य जैसे 38 काव्यों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला के साथ हम उनको आज भी अपने बीच में जीवित ही पा रहे हैं। समाधि दिवस और इस संयोग में कई चीजें, जब व्यक्ति मार्ग में बढ़ता है तो उसको धीरे धीरे प्राप्त होती हैं। गुरुदेव कहते हैं विद्या कालेन पच्यते, समय पर प्राप्त होती है। हर बात पहली बार में समझ में आ जाए तो वो बात कैसी और उसमें रहस्य कैसे, समय पे समझ में आती है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में आपने ये सुना कि वो बनारस गए, बनारस के शादवाद महाविद्यालय में पठन पाठन का कार्य किया करते थे। ये भी अभी सुना आपने कि गंगा के घाट पर गमछे बेच करके अपनी जीविकोपार्जन करते थे और वहां स्वाध्याय किया करते थे। इसके पीछे भी एक उद्देश्य था। पैसे तो उनको उनके परिवार के लोग भी दे रहे थे। परिवार से राशि आती थी कि भूरामल तू अभी 16, 17, 18 साल का है, पढ़ेगा भी और धंधा भी करेगा तो तेरी पढ़ाई में व्यवधान होगा, तू पैसा ले ले, आराम से पढ़। उस समय चूंकि जैन धर्म में उनका जन्म हुआ था तो बचपन से भी वो कुछ सीख के आए थे। उन्होंने समाधि तंत्र की एक कारिका अंतिम में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ यस्मात् यथा बलम दुखेन भावेन मुनि। कहते हैं सुख में प्राप्त की हुई विद्या दुख के आने पर विलीन हो जाती है, चली जाती है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब भूरामल की अवस्था में थे तो उनको ये बात, चूंकि वो आचार्यों के लिखा हुआ कोई कारिका थी, तो उनको उस बात में अति विश्वास था। अपने इतिहास को टटोलना हो तो आगम ग्रंथों में चले जाओ, जो गलतियां की हैं वो आचार्यों ने कारिकाओं के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया। जीवन भर जिसने सुख में विद्या प्राप्त की, दुख के आने पर विलीन हो गई। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब भूरामल थे, उन्होंने सोच लिया था जो मेरे पास इस बार विद्या आएगी वो अदुख भावितम ज्ञानम नहीं होगी, क्षीयते दुख सन्निधौ वाली स्थिति नहीं बनेगी। उन्होंने पूरी की पूरी विद्या दुख की स्थितियों में प्राप्त की। ये उनका द्विगुणित परिश्रम था, पढ़ना और पढ़ने के लिए अपने आप को बनाए रखना। किन स्थितियों में? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने 16 वर्ष की उम्र से लेकर के 60, 65, 68 वर्ष की उम्र तक विद्वत पद को शोभा प्रदान की। उसके बाद क्षुल्लक बने, एलक बने, मुनि महाराज जी बने।
इनके बीच का इतना बड़ा जो समय था ज्ञान की आराधना करने का, वो ज्ञान की आराधना में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने, जो अभी काव्य विद्वत जनों की दृष्टिगोचर नहीं हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वीरोदय और दयोदय महाकाव्य भी एक बार आप दृष्टिपात करें, आपको आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की करुणा के बारे में पता चलेगा। हिंदुओं की महाभारत में शांति पर्व में वह जो पंक्ति लिखी हुई है, अहिंसा परमो धर्म यतो धर्मस ततो जय, इसके ऊपर इसको भावनात्मक रूप से अपनी अंतरात्मा में रख करके आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जिस तरीके की दया का उदय दयोदय महाकाव्य में किया है, और आचार्य भगवंत गुरुदेव के वचनों में जब पहला जयकारा कभी भी आप सुन लीजिएगा, उसी अहिंसा परमो धर्म की लगती है। वो जयोदय महाकाव्य उससे लबालब भरा हुआ है। क्या स्थितियां थी हमें नहीं पता, कैसे आचार्य भगवंत को पंडित भूरामल जी के ज्ञान सागर जी महाराज का संयोग मिला, हमको नहीं पता। हमने नहीं देखा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज क्या व्यक्तित्व थे। हमने तो सिर्फ एक चीज देखी, अपने गुरु को। आज सुबेरे गुरु जी, इसके पहले भी बहुत सारी बातें कह रहे थे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब तक ज्ञान की आराधना होती रही सुबेरे तक के सत्र में, उस समय ज्ञान का पक्ष चल रहा था। अब समाधि दिवस की बात है, पक्ष बदल गया, अब चारित्र की बात करने की बात आ गई है। पक्ष बदलने से, चारित्र के बदलने से, चारित्र के पक्ष को रखने पर पूरी की पूरी भूमिका बदल चुकी है। वहां जो अदुक्ख भावितम ज्ञानम छीते दुख सन्निधो वाली बात भूरामल जी ने ब्रह्मचारी अवस्था में अपनाई, वही मुनि महाराज बनने के बाद अभी अभी किसी बालक या भाई ने कही थी कोई बात, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हताच अज्ञानिनाम क्रिया। वही बात मैं कहना चाहता हूं कि 50 वर्षों तक आगम का स्वाध्याय करने के बाद, संस्कृत में अनेकों ग्रंथ लिखने के बाद, उस बाद भी ये बात आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को टीस पहुंचाती थी, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हताच अज्ञानिनाम क्रिया, कि वह क्रिया बिल्कुल बेकार है, हीन है, जिसमें ज्ञान नहीं है, और वो ज्ञान भी बिल्कुल बेकार है जिसमें कोई क्रिया नहीं है। तो उस बात से अपने आप को भावित करके आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपनी वृद्धावस्था की उम्र में दैगंबरी दीक्षा धारण की थी। वो दैगंबरी दीक्षा मात्र दैगंबरी दीक्षा नहीं थी, वो एक सुनियोजित तरीके से अपने ज्ञान को परिवर्तित और संवर्धित करने की आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की एक भूमिका थी। अभी आपने सुना कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े काव्यों का लेखन और मंथन किया करते थे, रचनाएं की हैं। 3000 श्लोक प्रमाण ये जयोदय महाकाव्य आपके हाथों में है। हम आपको बताते हैं, जब पहली बार आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज के हाथ में जयोदय महाकाव्य आया था, तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जयोदय महाकाव्य पढ़ने के लिए मना कर दिया था। उनने कहा था, आदिनाथ पुराण का पूर्वार्ध और जयोदय महाकाव्य अभी तुम मत पढ़ना। तो आचार्य जी ने पूछा भी नहीं कि क्यों नहीं पढ़ना। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज स्वयं कहते हैं कि आदि पुराण के पूर्वार्ध में और जयोदय महाकाव्य के पूर्वार्ध में श्रृंगार का ऐसा वर्णन है कि इस श्रृंगार के वर्णन को पढ़ने के बाद हो सकता है किसी भक्त का वैराग्य भी स्खलित हो जाए, इसलिए तुम अभी इस श्रृंगार को मत पढ़ना। और एक बात और बताना चाहता हूं, कल कुछ विद्वान श्रृंगार रस की बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि कवि ने श्रृंगार रस के रूप में ऐसा लिखा है, ऐसी ऐसी बातें की हैं, ओष्ठ की उपमा ऐसे दी गई है, कहीं जलेबी बनाई है, कहीं कुछ किया है। जिस कर्ता ने उस ग्रंथ को लिखा है वो कर्ता आजन्म ब्रह्मचारी है। उसने कभी भी स्त्री का संसर्ग नहीं किया, स्त्री को छुआ नहीं, और स्त्री के बारे में ऐसी विन्यास की बात कर रहा है। ये ऐसी अद्भुत बात है। इसके पहले भी ये कर्ता दिगंबर मुनिराज आचार्य जिनसेन जी महाराज ने की थी।
मैं आपको वहां भी स्मृति में ले जाना चाहता हूं कि आचार्य जिनसेन जी महाराज ने जब अपने ग्रंथ की रचना की, राजा ने उसको पढ़ा, तो पढ़ने के बाद पूरी की पूरी सभा कामासक्त हो गई, कामासक्त हो गई। तो राजा कहता है कि जिसने ये ग्रंथ की रचना की है वो ब्रह्मचारी हो नहीं सकता। आचार्य जिनसेन जी महाराज दिगंबर मुनिराज थे, उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया ये रचना आपने की है? हाँ मैंने की है। बोले इसको लिखने वाला, इस तरीके की स्त्रियों में उपमाएं और श्रृंगार भरने वाला ब्रह्मचर्य व्रत का उपासक कैसे हो सकता है? बोले हो सकता है, इसमें क्या आश्चर्य की बात है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। हम सिद्ध कर देंगे। भरी राजसभा में मुनिराज जिनसेन स्वामी की परीक्षा हुई थी। उन्हीं ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते, उन्हीं श्लोकों को पढ़ते पढ़ते जब खड़े खड़े वो पढ़ रहे थे, और जिनसेन स्वामी दिगंबर रूप में थे, दिगंबर रूप में खड़े होकर के उन्हीं श्लोकों का वाचन करते थे, और बैठी हुई पूरी जनता कामासक्त हो गई, और दिगंबर मुनिराज निर्विकार रूप से खड़े रहे। राजा जब उनकी देह को देख रहा था, राजा जब उनकी देह को देख रहा था और देख रहा था कि दिगंबर मुनिराज के शरीर में विकार का लेश मात्र भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो अपने सिंहासन से उठ करके मुनिराज को नमोस्तु करता है, बोलता है कि इतने बड़े घोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले साधक के ऊपर मैंने शंका की, मैं आपसे बारंबार क्षमा चाहता हूं। और वही स्थितियां आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में भी बताना चाहता हूं। परीक्षा भले नहीं की गई हो, लेकिन वो व्यक्ति आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जब जयोदय महाकाव्य में श्रृंगार रस को डाला था, वो समय वो आजम 16 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य लेने वाले जो साधक होता करते हैं, वो बड़े ऊपर में नजर नहीं डाला करते। और ग्रंथों में तो कितनी सुंदर बात लिखी है कि जो सीलवंत पुरुष हुआ करते हैं, स्त्रियों को देखते साथ ही उनकी आंखें नीची हो जाया करती हैं। ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज ने उस जयोदय महाकाव्य में श्रृंगार डाला है। वो श्रृंगार आप जिसका पक्का हृदय हो और जो बुद्धिमान हो, वो उसको एक बार अब जरूर पढ़ लेना। क्या स्थितियों के साथ आचार्य महाराज का और उस महामनीषी विद्वान का एक ऐसा संयोग हुआ। कर्नाटक की भूमि में बेलगांव सदलगा गांव में, यह कोई बताने की बात नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि जब वो अपनी 20 वर्ष की उम्र में वहां से बाहर निकले थे, तो सीधे ही सीधे ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में नहीं पहुंच गए। उसके पहले आचार्य देशभूषण जी महाराज के संग में रह करके गुरुदेव ने साधना की, कुछ महीने वहां पे बिताए। बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है वो काम कर दिखाना जो आचार्य देशभूषण जी महाराज ने कर दिया। बड़ा मुश्किल होता है जब कोई दूर दूर तक शिष्यत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, और कोई एक साधक जवान आ जाए और बोले कि मुझे मुनि दीक्षा लेनी है। उस पर देशभूषण जी आचार्य महाराज की पारखी नजर, वो देखते थे कि इसको मुनि दीक्षा देना तो सरल बात है, लेकिन ज्ञान की जो पिपासा इसके अंदर है, वो वैभव तो मेरे पास भी नहीं है, वो वैभव तो ज्ञान सागर के महाराज के पास है। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार देवकी का गर्भ हरण करके यशोदा के पास पहुंचा दिया गया था, उसी प्रकार देशभूषण जी महाराज ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज ब्रह्मचारी विद्याधर को अपने पास से उठा करके आचार्य ज्ञान सागर जी के पास छोड़ दिया कि बोले तुम वहां पल्लवित जिस तरीके से होगे, तुम वहां पर जिस तरीके से पल्लवित होगे, उस तरीके का लालन पालन तो देशभूषण भी नहीं कर सकता। और क्या बात के साथ आचार्य देशभूषण महाराज की कृपा नहीं होती तो ऐसी अद्भुत जोड़ी दुनिया में देखने को नहीं मिली होती। जब पहली बार, अगर आपकी अनुभूतियां मेरे शब्दों के साथ आप थोड़ा भी भावुक हैं और डूबते चले जाएं, और गलती से अगर आपकी आंख से आंसू निकलने लगे, तो उसको रोकिएगा मत, क्योंकि आज ही ऐसा मौका है कि जल और चंदन बिल्कुल पवित्र तरीके से अपनी आंखों से निकाल करके गुरुदेव के चरणों की पूजा की जा सकती है, क्योंकि आज समाधि दिवस का अवसर है। जब पहली बार आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज ब्रह्मचारी विद्याधर के रूप में ज्ञान सागर जी महाराज के सामने पहुंचे, आप कल्पना करिए क्या हुआ होगा। कोई ऐसी भीड़ नहीं थी, एक छोटा सा कोई तीर्थ क्षेत्र होगा, वहां पे पहली बार वो पहुंचे, 2-4 आदमी बैठे होंगे, वो उखड़ू बैठे थे, 70, 72, 74 साल की उम्र में पहुंचे। गुरुदेव बहुत दूर से आया हूं,
पहली बार किसी को लगा होगा, जैसे बढ़ती उम्र में किसी स्त्री को लगे कि एक बार मेरा कोई एक तो प्रसूत हो जाता मेरे कोख से पुत्र, तो वो जो पुत्र की प्रसूति के जो आनंद उस स्त्री को मिलता है, पहली बार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को विद्याधर को देख करके हुआ था। पहली बार उनको ये बात की अनुभूति हुई होगी कि एक ये ही ऐसा एक लड़का है जिसके कारण, जिसके साथ रह करके मेरा पूरा ज्ञान और मेरा पूरा चारित्र पूरे चरमोत्कर्ष पे चढ़ सकता है, इसको प्रसूति मैं दूंगा। सिर्फ गर्भ से पुत्र पैदा करने को प्रसूति नहीं कहते, हमारे यहां तो छंद में एक शब्द बढ़ा दिया तो जितना सुख कवियों को उस छंद में एक शब्द को बोले, कहते हैं कि जैसे बच्चों को प्रसूति करने में मां को जैसा सुख मिलता है, ठीक वैसे ही छंद में से एक शब्द कम करने का जो सुख कवियों को मिलता है वो अपने आप में अद्भुत होता है। और एक छंद की रचना तो एक कवि से पूछो कैसे की जाती है,